तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस डॉग के अंदर जिन बच्चों का नाम आ गया था लेकिन स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे, क्या करना चाहिए उन पेरेंट्स, कहाँ कंप्लेंट होगी, कैसे उनकी सुनवाई होगी, सारी की सारी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर जो है ईडब्ल्यूएस एडमिशन जो है हर साल निकाले जाते हैं और ये जो एडमिशन निकाले जाते हैं वो उन लोगों के लिए निकाले जाते हैं जो कि सक्षम नहीं है अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल या फिर किसी इस अच्छे स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो सरकार द्वारा जो है ये एडमिशन निकाले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, इनकम कैटेगरी के बेस पे जो है एडमिशन मिलता है। यहाँ पर जो है आपकी जो कास्ट कैटेगरी है उसके बेस पे भी जो है एडमिशन मिलता है। साथ के साथ अगर आपका बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो वो भी एडमिशन ले सकता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे वो चाहिए होता था बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बच्चा अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। अगर फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो या तो वो अपने माता पिता का जो है इनकम सर्टिफिकेट लगा के एडमिशन ले सकता था, या फिर उसके पास कोई भी कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता था यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसके तहत भी वो एडमिशन ले सकता था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनकम कैटेगरी के अंदर जो है इन्होंने एक और चीज दी हुई थी, यानी कि आप राशन कार्ड को लगा के भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। अब दोस्तों इसके अंदर जो एडमिशन होते थे उसमें क्या होता था, सबसे पहली चीज क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन होते थे वो तो या तो आपके पास राशन कार्ड हो तो राशन कार्ड के बेस पे होते थे, या फिर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए था उसके बेस पे होते थे। और यहाँ पर जो इनकम की कैटेगरी दे रखी थी वो दे रखी थी बिलो 1 लाख, यानी कि आपकी 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए थी, या फिर जो आपका राशन कार्ड है वो होना चाहिए था, तो आप यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते। साथ के साथ अगर हम बात करें कि भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट लगते थे यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, तो यहाँ पर कोई भी इनकम कैटेगरी नहीं थी। आपको मैं बता दूं कि जो 8 लाख तक की अगर आपकी आय है और आप डीजी कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट लगा के एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने में स्कूलों को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। साथ के साथ जैसे आपको मैंने बताया कि फिजिकली हैंडीकैप है तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि कितनी भी इनकम हो लेकिन अगर उसका फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि भाई ड्रॉ आ गया था, ड्रॉ आके सभी बच्चों के नाम आ गए थे। सभी बच्चों के नाम आने के बाद हर स्कूल के अंदर एक समस्या आ रही थी कि भाई कुछ तो बच्चों का एडमिशन हो रहा था लेकिन बाकी बच्चों को जो है होल्ड पर डाल दिया जाता था, या फिर ये कहा जाता था भाई आपका एडमिशन नहीं ले पाएंगे हम क्योंकि हमारे पास जनरल कैटेगरी के बच्चे पूरे नहीं हो पाए, या फिर हमारे स्कूल में जो है इतनी सीटें नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, हमें जानना होगा कि भाई आखिर ये सीटें जा कहां रही हैं। पहली चीज दोस्तों की मैं आपको बता दूं कि जब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई एडमिशंस निकालता है तो स्कूलों से कंफर्मेशन के बाद ही एडमिशन निकलते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको बता दूं कि जितने स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर 25% जो है कोटा ईडब्ल्यूएस या फिर डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। और ये जो कोटा है ना वो स्कूल वाले अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी ये स्कूल बने हैं ज्यादातर डीडीए की जमीनों पर बसे हुए हैं और इन्हें डीडीए की जमीनों को लीज पर दिया गया था। और इनकी एक ही शर्त थी कि भाई आपको हमारे बच्चों को यानी कि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें एडमिशन देना होगा, 25% सीट जो है रिजर्व रखनी होगी उन बच्चों के लिए जो कि निम्न आय वर्ग से नीचे आते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि किसी स्पेशल कैटेगरी के तहत आते हैं। अब यहाँ पर स्कूलों द्वारा इन चीजों को, शर्तों को मानने के बाद ही जो है स्कूलों को सीबीएसई का लाइसेंस दिया गया, या फिर अगर हम बात करें कि लीज होल्ड जमीनें दी गई। और आज के टाइम में क्या है, जब एडमिशन होते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं कि भाई हमारे जनरल के बच्चे पूरे नहीं हुए इसलिए हमने आपको ये एडमिशन नहीं दी। भाई यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, पहली चीज कि अगर आपके स्कूल में जनरल के बच्चे पूरे नहीं हुए तो आप यहाँ पर जो ड्रॉ के अंदर बच्चों का नाम आ रहा है उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे, तो आपको जब लीज पे जगह दी गई थी, या फिर अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपको यहाँ पर सीबीएसई से लाइसेंस दिया गया था, क्या उसमें भी ऐसी कोई शर्तें, नियम थे कि भाई आपकी जो है ना अगर कैटेगरी के बच्चे आपने पूरे नहीं लिए तो हम आपको सीबीएसई का लाइसेंस नहीं देंगे, या आपकी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसे हम वापस ले लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमें ये जानना होगा, जो स्कूलों का सरकार के साथ में टाई अप था उसके अंदर कहीं पे भी ये चीज नहीं मेंशन था कि भाई अगर हमारे जनरल के बच्चे पूरे नहीं होंगे तो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एडमिशन नहीं लेंगे। अगर आप देखेंगे कई स्कूलों ने जो है अपनी वेबसाइट पे जो है सीधा वहां दिखा रखा है कि भाई 25% कोटा यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस या फिर डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि एजुकेशन डायरेक्टर के जो साइड है उसके ऊपर स्कूलों के अंदर कितनी कितनी सीटें और किस किस क्लास के लिए है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको यह भी दिखाऊंगा कि अगर ड्रॉ के अंदर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो वो कौन से नंबर पे है, कौन से सीरियल पे है, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों ने क्या करा है, पेरेंट्सों को ये तक नहीं बताया कि आपके बच्चे का नाम स्कूल की लिस्ट के इस सीरियल नंबर पर है, और बच्चों को जो है काफी टाइम से जो है वेटिंग कराया जा रहा है एडमिशन के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पीडीएफ फाइलें आपके सामने डाउनलोड कर रखी है। अब सबसे पहले क्या है कि मैं ये फाइल खोल लेता हूँ। इस फाइल के अंदर जो है आपको स्कूल की सारी लिस्ट मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर जितने स्कूल हैं उन स्कूलों के कोड मिल जाएंगे, स्कूलों के नाम मिल जाएंगे, साथ के साथ उन स्कूलों का यहाँ पर पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि भाई ईडब्ल्यूएस के अंदर या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप के जो इनकी लिस्ट है उसके अंदर इन्होंने कितने कितने एडमिशन लेने थे या कितने कितने जो है एडमिशन देने के लिए स्कूलों ने कह रखा है।
तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगी, यहाँ पर आपको जोन दिख जाएगा। काफी पेरेंट्सों के साथ में एक दिक्कत आ रही है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका स्कूल कौन से जोन में आ रहा है, कौन से जोन में उन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। तो यहाँ से वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर स्कूल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, स्कूल का नाम दिख जाएगा, स्कूल का एड्रेस दिख जाएगा। साथ के साथ यहाँ पर आपको जो है एडमिशन की कैटेगरी दिख जाएगी कि ईडब्ल्यूएस में, नर्सरी में, केजी में और फर्स्ट क्लास में कितने कितने बच्चों का जो है नाम है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो स्कूल का नाम है, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको इस फाइल के अंदर अपना स्कूल का नाम या फिर कोड नंबर ढूंढ लेना है। सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट ढूंढनी है, स्कूल का कोड ढूंढना है और आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा भाई, जैसे नर्सरी है, हम एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल उठा लेते हैं। ये स्कूल यहाँ पर है, ये डीएवी पब्लिक स्कूल के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ईस्ट दिल्ली के बारे में बात करें तो ये स्कूल का कोड है और ये डीएवी पब्लिक स्कूल है, ठीक है। और इस कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर नर्सरी में इन्होंने दिखा रखा है कि भाई 66 सीटें, यानी कि 66 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस और डीजी एडमिशन के लिए जो है खाली है, यानी कि यहाँ पर एडमिशन लिए जाएंगे। केजी के लिए यहाँ पर 0 सीट है, फर्स्ट क्लास के लिए 0 सीट है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप के लिए तो यहाँ पर नर्सरी में जो है 9 सीट और केजी में 7 सीटें यहाँ पर दे रखी है। तो ऐसे आप अपने स्कूल की यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कि कौन से स्कूल में कितनी सीटें थी। और अगर आपका नंबर बच्चे का पहले आ रहा है और स्कूल वाले मना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 66 नंबर दिखा रहा है और स्कूल वाले कह रहे हैं कि सिर्फ हम 20 एडमिशन लेंगे, आगे के एडमिशन नहीं लेंगे, तो आपको आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे कंप्लेंट आपको करनी है। फिर इसके साथ में आपको दूसरी फाइल दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ रिजल्ट वाली, कि जितना भी दिल्ली के अंदर बच्चों का एडमिशन हुआ है, जितना भी रिजल्ट है, ये उसकी फाइल है, यानी कि किस स्कूल के अंदर किस बच्चे का नाम जो है किस कैटेगरी के अंदर आया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, हर बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ बच्चे का फादर का नाम, मदर का नाम, साथ के साथ स्कूल की आईडी जिसमें उसका अलॉटमेंट आया है, स्कूल का नाम और कौन सी क्लास में है, ये सारी की सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपके बच्चे का कौन से स्कूल में और किस नंबर पे लिस्ट में नाम है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे डीएवी स्कूल के बारे में, ठीक है। अब ये डीएवी स्कूल क्या है, स्कूल आईडी से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बच्चे का नाम है नक्श, नाम जैसे यहाँ दिखा रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 9वें नंबर पर, तो स्कूल की लिस्ट में भी इस बच्चे का नाम 9वें नंबर पर ही होगा। तो आपको अगर इस लिस्ट को डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके इन लिस्टों को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ आपको कंप्लेंट कैसे करनी है। तो कंप्लेंट करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि मैं आपको ये दिखा दूं कि आपको एक लेटर लिखना होगा। अब ये लेटर आपके सामने यहाँ पर मैं खोल देता हूँ, ये लेटर आपके सामने ओपन हो गए। मैंने यहाँ पर काफी चीजें जो है काफी हाइड कर रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें भरनी है। सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पर सेवा में लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, श्रीमान शिक्षा निर्देशक करके, और जिस भी जोन में आपका एड्रेस आ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एक लिस्ट खोल लेते हैं पहले वाली। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि ये स्कूल हमने यहाँ पर ये देख लिया कि जैसे यहाँ पर ये क्या जोन 1 में आ रहा है। अब जोन 1 का जो है एजुकेशन ऑफिस का एड्रेस जो है आपको गूगल से मिल जाएगा, आपको वहां पर जाना है और गूगल से सर्च कर लेना है। वहां पर जब आप जाओगे ऑफिस में तो सबसे पहली चीज क्या, सेवा में श्रीमान शिक्षा निर्देशक, यहाँ पर एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में लास्ट में अपना जोन जरूर डालना है कि कौन से जोन में आप कंप्लेंट कर रहे हैं, कौन से जोन में जो है स्कूल आ रहा है। तिथि डाल देनी है, उस दिन की डेट डाल देनी है। आपको यहाँ पर सीधा विषय डालना है, मेरे बच्चे का डीजी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2024-25 के सत्र में दाखिला हेतु पत्र। साथ के साथ नीचे आपको आना है महोदय महोदया जो भी है, यहाँ पर दोनों आप लिख सकते हैं। सबने निवेदन यह है कि मेरा नाम, आपको अपना नाम, यानी कि जो पेरेंट्स है बच्चे के, जो माता पिता हैं, अगर पिता जाके कंप्लेंट करें तो पिता का नाम और सन ऑफ करके उनके पिता का नाम, साथ के साथ उनका एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है। और उसके बाद मेरा एड्रेस है, मैंने सत्र 2024-25 में अपने बेटे या बेटी, यहाँ पर उसका नाम लिख देना है, बेटे या बेटी का के नाम से जो है डीजी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नर्सरी प्री स्कूल के अंदर जो है या फिर जिस क्लास के अंदर आपने एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। साथ के साथ यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, और लकी ड्रॉ में जो है मेरे बेटे का या मेरे बेटी का जो भी है नाम, प्री स्कूल में या फर्स्ट स्कूल में जो भी आपको यहाँ पर लिख के यहाँ पर स्कूल का पूरा नाम और स्कूल का पूरा एड्रेस जो कि ड्रॉ के अंदर आपका स्लिप डाउनलोड होती है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर लिख दो कि सीट अलॉट हुई थी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ना स्कूल में अपने जो संबंधित डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपने पेपर्स जो है वो जमा करे थे, कब जमा करे थे, सभी दस्तावेज यहाँ पर आपको लिख देना है कि इसके बाद मैंने अपने बेटे या बेटी के एडमिशन के संबंधित सभी दस्तावेज इस तारीख को, जो भी तारीख में आपने जमा कराए वो यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर हमने जमा कर दिए थे। अगर स्कूल की तरफ से कोई आपको पर्ची मिली है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई हमें वहां से जो है एक प्रवृत्ति पर्ची यानी कि एक स्लिप जो है प्राप्त हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई नहीं हुई थी।
इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर सारे के सारी जो आपकी घटनाएं बीच में जितनी बार आपको बुलाया, जितनी बार आपको आश्वासन दिया, क्या है नॉर्मली जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है कि भाई मेरे को इतनी इतनी तारीख को बुलाया, मैं इतनी इतनी तारीख को गया और मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, या फिर स्कूल में घुसने नहीं दिया गया, या फिर ये कहा गया कि भाई आपका एडमिशन जो है वो हो गया, आपको बस 28 तारीख को या 30 तारीख को आना है, आपके पास कॉल आ जाएगा। ये सारी चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर यह भी चीज बतानी है कि भाई मेरे द्वारा जितने भी पेपर्स हैं वो स्कूल में जमा हो चुके हैं, और जमा होने के बाद मेरे पास कोई फोन कॉल या फिर मैसेजेस नहीं आया। अगर आपके पास आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप यहाँ पर लिख देंगे नहीं आया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको ये लिख देना है कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे का भविष्य जो है वो खराब हो रहा है, तो कृपया करके आप जल्द से जल्द कोई समाधान निकालें या कार्रवाई करें। इसके बाद आपकी अति कृपा होगी, एडमिशन से जुड़े सभी दस्तावेज जो है संकलित है। फिर धन्यवाद करके आपको नीचे अपना नाम लिखना है, सबसे नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पूरी घटना आपने लिख दी, सारी चीजें कर दी। अब इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे, इसके 2 प्रिंट आउट निकालने हैं आपको। साथ के साथ इन प्रिंट आउटों के साथ में आपको बच्चे के जितने एडमिशन संबंधित दस्तावेज है, यानी कि जो ड्रॉ में नाम आया उसकी पर्ची, जो एडमिशन कराते टाइम पे आपने एक फॉर्म भरा होगा उस फॉर्म की कॉपी, साथ ही साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड, आपने जो भी इनकम या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी लगाया था, या फिर फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगाया था, उनमें से कुछ भी एक जो भी आपने यहाँ पर एडमिशन के समय पर लगाया था, माता पिता का आधार कार्ड, साथ के साथ एक बिजली का बिल जहां पर आप रह रहे हैं। अगर बिजली का बिल नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगा सकते हैं, तो वो साथ में आपको अटैच करनी है और ये लेकर जाना है आपको अपने जोनल ऑफिस के अंदर। जोनल ऑफिस के अंदर जाके कंप्लेंट होगी। इसके बाद का भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि इसके अलावा और आपको कहां कहां कंप्लेंट करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना भाई वीडियो आधी देखते हैं, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन कर देते हैं कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो पूरी वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिलेगी, आराम से तसल्ली से देखिएगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर जाके एक कंप्लेंट आपको दर्ज करानी है। वहां पर फिजिकली कंप्लेंट दर्ज होती है, आपको स्टैम्प मार के वहां से डायरी नंबर लेना है, क्योंकि ज्यादातर जगह कई लोगों की कंप्लेंट है कि भाई हमें डायरी नंबर नहीं मिला। तो आप वहां जाते हैं तो एक जो मैंने आपको बताया, एक कॉपी तो ऑफिसर अपने पास रख लेगा, दूसरी कॉपी आपको डायरी करके, यानी कि उस पर आपको डायरी नंबर लिख के स्टैम्प मार के आपको दे देगा, जो कि आपकी रिसीविंग होगी, जिसे आपको संभाल के रखना है। ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये हो गया। इसके बाद का प्रोसेस क्या करना है, इसके बाद के प्रोसेस के लिए मैंने आपको यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर साइडें ओपन कर रखी है। सबसे पहले क्या है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो ऑफिशियल साइड है ऑनलाइन कंप्लेंट की, यहाँ पर वो कर रखी है। इनके लिंक भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि जो भी बच्चे के माता पिता है उनका नाम लिखना है, बच्चे के नाम से नहीं, अपने नाम से कंप्लेंट करनी है। तो बच्चे के माता पिता का नाम आ गया, पूरा एड्रेस आ गया जो उनके आधार कार्ड में मेंशन है, उनका फोन नंबर मोबाइल नंबर आ गया, उनकी ईमेल आईडी आ गई। इसके अलावा आप किसी एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं कंप्लेंट या डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नो कर देना है। यानी कि आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर नो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनजीओ का कुछ भी नहीं यहाँ पर भरना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस स्कूल के अगेंस्ट आपने कंप्लेंट करनी है इस पर क्लिक करेंगे तो सभी स्कूलों के, दिल्ली के अंदर जितने भी ईडब्ल्यूएस के एडमिशन हुए हैं और जो एडमिशन जिन स्कूलों में, उन सभी के नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ से वो स्कूलों के नाम सर्च कर लेना है। अब आपको मैं बता दूं, कई बार क्या है, सेम नाम के कई स्कूल होते हैं, यानी कि अगर हम डीएवी की बात करें तो दिल्ली भर में बहुत सारे डीएवी है। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर ये क्या करना है कि भाई स्कूलों को जो है सिलेक्ट कर लेना है उनके स्कूल कोड के नाम से। यह भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ स्कूल का नाम, हालांकि आप किसी भी स्कूल के लिए जो कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। आपने कोई भी नाम यहाँ से ले लिया, उसे सर्च कर लिया और इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो कंप्लेंट की डेट है वो यहाँ पर कर लेना है कि भाई जो कंप्लेंट की डेट है आप कौन सी ले रहे हैं, कि किस तारीख की जो है डेट पे कंप्लेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अभी हाल फिलहाल की जिस दिन आप कंप्लेंट करेंगे उस दिन की डेट आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, 500 वर्डों के अंदर अपनी समस्या लिखनी है। तो भाई 500 वर्ड के अंदर समस्या क्या है, आप हिंदी में जो है या फिर मैसेज जैसे टाइप करते हैं आप वैसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट बतानी है उन्हें कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि कंप्लेंट के अंदर आप बच्चे का जो नंबर है, यानी कि एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बच्चे का नाम, बच्चे का एड्रेस और साथ में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने यहाँ पर दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मेंशन करनी है। साथ के साथ आपको स्कूल का बताना है कि स्कूल ने आपके एडमिशन लेने से डिनाई क्यों किया, क्यों मना किया। तो आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना कैप्चर कोड टाइप करना है, उसे सबमिट कर देना है प्रीव्यू करके, और आपका कंप्लेंट नंबर आ जाएगा, उसे आपको संभाल के रखना है। तो पहला प्रोसेस ये हो गया। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे आपको जाके कंप्लेंट करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पब्लिक गवर्नेंस की साइट है, और यहाँ पर कंप्लेंट करने का इससे ऊपर का ये स्टेप है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके ऊपर का भी एक और स्टेप बताने वाला हूँ, और यहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद जो है आपके पास 100% रिप्लाई आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने डिस्क्रिप्शन मांगा है, भाई डिस्क्रिप्शन देना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेटर पे आओ, जो लेटर अभी आपको मैंने टाइप करना सिखाया। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ से महोदय से उठाना है, महोदय से उठा के नीचे का सारा कॉपी करना है। सारा कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल।
आपने यहाँ पर सारा पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर अटैच भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो कंप्लेंट एजुकेशन ऑफिस के जो आपका जोनल ऑफिस है वहाँ पर जो आपने कंप्लेंट दी थी, यानी कि जहाँ पर मैंने आपको बोला था डायरी नंबर ठप्पा लेके आपको करना है, तो सेम पेपर जो है सारे पेपर एक साथ एक पीडीएफ बना लिए स्कैन करके। पीडीएफ को यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है, यानी कि यहाँ पर चूज करके यहाँ पर आपको उसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डिपार्टमेंट लेना है। कि डिपार्टमेंट कौन सा, कि आपको मैं बता दूं, जिस भी एरिया में, यानी कि नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली, जो भी आपका एरिया पड़ता है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेलिटी जो है लोकेलिटी कर लेनी है। आपके एरिया के यहाँ पर नाम सारे आ जाएंगे, कौन से एरिया की बात है, यानी कि कौन से एरिया की घटना है स्कूल की, ठीक है। और यहाँ पर आपको साइड का नाम लिखना है कि कौन सी साइड की घटना है। आप साइड का यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वो साइड डालनी है जिस स्कूल के बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हैं, जिस जगह के बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हैं उस स्कूल का पूरा नाम, पूरा एड्रेस, स्कूल कोड सहित यहाँ पर आपको टाइप करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना नाम देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, अपने एरिया का पिन कोड देना है। और साथ के साथ क्या है कि जो यहाँ पर आपको ये दिखाया कि भाई कंप्लेंटेड एड्रेस जो है वो सेम है या अलग है, तो भाई अदर है। यानी कि अब यहाँ पर अदर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर देना होगा नीचे, जो आपका आधार कार्ड पे मेंशन है। यहाँ पर स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और स्कूल का कोड, और नीचे क्या करना है, नीचे अपना एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपकी जो लोकेलिटी है, जो जो भी एरिया आपका लगता है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड टाइप करना है और सबमिट कर देना है। और इसका भी आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, उसे संभाल के रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आप आते हैं तीसरी साइड पे। तो तीसरी साइड आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आपने सीपी ग्राम का नाम सुना होगा। सीपी ग्राम की साइड के ऊपर आपको पूरी की पूरी यहाँ पर जो है पीएमओ तक कंप्लेंट जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन का आपको पेज जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक। आपको यहाँ नाम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपकी लोकेलिटी, पूरा यहाँ पर फॉर्म भर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है और सिक्योरिटी कोड, ईमेल आईडी डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। अब यहाँ पर लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपने बनाया, जो कैप्चर कोड है, इसे यहाँ पर टाइप करके लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉग इन करते हैं आपके सामने ये पेज खुल के आ जाता है सामने, और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, डिपार्टमेंट सर्च करना है। डिपार्टमेंट सर्च आपको करने के लिए यहाँ पर एजुकेशन टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आपको क्या करना है, एडमिशन रिलेटेड, ठीक है। एडमिशन रिलेटेड आपका जो है कंसर्न है, तो आपको एडमिशन रिलेटेड लेना है। यहाँ पर नीचे आ जाना है। अब आपको कौन सा लेना है, यहाँ पर आपके स्कूलों के नाम आ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल लेना है। यानी कि जिन स्कूलों में एडमिशन हुआ है भाई सीबीएसई एफिलेटेड है, यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम लिख देना है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, स्कूल का नाम आपको करना है, साथ में स्कूल का कोड टाइप करना है यहाँ पर, क्योंकि स्कूल कोड से ही स्कूल की पहचान होती है। जैसे अब यहाँ पर हमने XYZ स्कूल, स्कूल कोड ब्रैकेट में करके स्कूल कोड यहाँ पर टाइप कर दिया। अगर ब्रैकेट नहीं ले रहा तो नॉर्मली स्कूल कोड लिख के आप वहाँ पर स्कूल कोड लिख दीजिए। और सेम टू सेम यहाँ पर भी इन्होंने 2000 वर्ड दे रखे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी सेम महोदय से उठाना है और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको वही फाइल जो मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ बनानी है, जिसके अंदर सारी कंप्लेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है रजिस्टर्ड है, उसे अटैच करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। और इन दोनों साइडों पे जो आपको रिप्लाई है वो करीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद है ना, कई पेरेंट्सों के साथ में ये दिक्कत है कि वो कहते हैं कि भाई बच्चे का साल खराब हो रहा है, कि हम क्या कोर्ट केस डालें या नहीं डालें। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोर्ट केस डालने से पहले अगर आप कोशिश हो सके तो जो है उस स्कूल के या फिर उस एरिया में जो भी उस स्कूल से कई बच्चों के एडमिशन हुए हैं, उनके एडमिशन नहीं लिए गए, उन लोगों को इकट्ठा करके अगर कोर्ट केस डालते हैं तो आपके पहली चीज़ क्या है कि कोर्ट केस डालने में जो आपका खर्चा होना है वो भी डिवाइड हो जाएगा। जहां पर एक कोर्ट केस डालने में आपको 10 से 15,000 या 20,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, वहीं पर अगर आपके पास 10 लोग होंगे तो वो जो खर्चा है 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपके लिए आसानी भी रहेगी, साथ के साथ उन बच्चों का भी एडमिशन हो पाएगा जिन्हें अभी तक ये रास्ता नहीं पता है कि कैसे इनका एडमिशन हो सकता है ईडब्ल्यूएस में। जो स्कूल उन्हें परेशान कर रहा है, कैसे वो स्कूल की उन सारी परेशानियों को काटते हुए अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी ईडब्ल्यूएस एडमिशन के ऊपर थी। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ईडब्ल्यूएस एडमिशन में और भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके लिए आपके लिए सोल्यूशन ढूंढ के लाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आपको भी अगर लगता है कि वीडियो किसी के काम की है, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर जो है उनके बच्चे का एडमिशन करा दे। साथ के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें कि आपकी वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले। धन्यवाद।